अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। तो जनाब, आज मैं आपके लिए चिकन की आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया है। 2 कप ऑयल डालने के बाद इसको हम गरम कर लेंगे। गरम अच्छी तरीके से करना है हमने, ताकि चिकन इसमें डले तो वो नीचे ना लगे। अच्छा जी, गरम ऑयल में हमने आधा किलो चिकन डाल दिया है। इसको अभी हम इस चम्मच से मिक्स करेंगे, ताकि ये हमें उठाना भी पड़े, कोई बोटी वगैरह उठानी पड़े तो वो हम उठा सकें आराम से। अच्छा जी, अब इसमें इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे इसमें अच्छे तरीके से। इस तरह का कलर इसका हो जाएगा। ये देखें, काफ़ी हद तक हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब जी, यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हमारा चिकन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। बर्तन में निकाल कर हम अच्छे तरीके से इसका घी जो है वो निकाल लीजिएगा। इसका घी साथ में ना आए। इसको हमने इतना पकाया है कि इसमें इसने पानी छोड़ा है, पानी इसका खुश्क किया है हमने। पानी खुश्क करने के बाद फिर हमने इसको निकाला। इसमें नमक, मिर्ची, कोई भी चीज़, लहसुन, अदरक, कोई भी चीज़ नहीं डाली मैंने अभी सिंपल हमने चिकन को फ्राई किया है घी में। अच्छा जी, ये सारा निकाल कर अच्छी तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें से कुछ घी निकाल लेंगे और थोड़ा सा ही इसमें घी रखेंगे, जो कि जिसमें हम अगला काम करेंगे, अपना मसाला बनाएंगे। ये देखें जी, अब इसमें इसमें से हमने काफ़ी हद तक के देख सकते हैं आप, घी मैंने निकाल लिया है। प्याज जो कि मैंने ब्लेंडर में हल्का सा इसको कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, चॉप किया है इसको मैंने। बिल्कुल इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाया, चॉप किया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम अपना अगला काम करेंगे। इसके बाद हमने इसमें डाल रहे हैं मसाले, टमाटर, यहाँ पे जी हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक, उसके अलावा हल्दी हम बाद में डालेंगे। इसमें नमक हम डालेंगे। उसके अलावा हमने इसमें डाला है जी गरम मसाला। उसके अलावा हमने कुरमा मसाला, वो आधा चम्मच हमने डाला है। उसके अलावा अजवाइन डालेंगे हम इसमें। ये देखें, अजवाइन डाल दी हम इसमें। चिकन मसाला भी भर के डाला है इसमें हमने, चिकन मसाला, और इसके बाद अजवाइन डाली है जो कि आधा चम्मच था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे ना, मिक्स करने से जी। अब हम वो अपना फ्राई किया हुआ जो है चिकन, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है वो सब बोटियों को लग जाए। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, थोड़ा सा ही, क्योंकि हमने फ्राई इसको पहले ही कर दिया है। अब सिर्फ इसमें हमने मसाला डालना है। मसाला इसमें अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। हल्दी हमने डाली है आधा चम्मच, हल्दी को मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे तरीके से। देखें, इसका कलर चेंज होने लग गया है हल्दी की वजह से। कितना प्यारा कलर आ गया है इसका, बहुत ही मज़े की। आपको सिंपल तरीके से चिकन की रेसिपी नए तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आज। अब जी हमने टमाटर जो कि 3 अदद थे मेरे पास, और उसके अलावा मेरे पास रेड मिर्ची थी। मतलब कि ग्रीन मिर्ची जो खुश्क होती है और वो रेड हो जाती है, तो उसको मैंने पीस लिया। वो छोटी मेरे पास थी, गोल मिर्ची थी मेरे पास, वो 5 अदद काफ़ी हैं इतने चिकन में। उनको पीस लिया, इसमें ग्राइंड कर लिए इन दोनों चीज़ों को। उसके अलावा मैंने इसमें कड़ी पत्ता 2 से 3 पत्ते डाले हैं, वो भी मैंने इसमें ग्राइंड कर लिए थे। ग्राइंड करने के बाद इसको फ्राई कर लिया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये मसाला जो है थोड़ा सा पानी के ज़रिए भी इस चिकन में शामिल हो जाए। इसका टेस्ट, नमक, मिर्ची, हर चीज़ जो है
اس کا ٹیسٹ اس میں آ جائے۔ جی میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ اب یہاں پر جی پانی ہمارا خشک ہو چکا ہے، اب اس میں ہم نے آدھا کپ تقریباً دہی ڈال دیا ہے۔ آدھا کپ دہی ڈال کر اب اس کو مکس کریں گے، اس کا پانی خشک کر لیں گے۔ پانی اچھے طریقے سے اس کا خشک کر کے دیکھیں یہاں پر پانی اس کا خشک ہو جائے گا، یہاں پر اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو پانی ڈالا ہے، اور آپ کو میں اس حساب سے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ایک گلاس آدھا گلاس بتاؤں گی تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، کلو یا آدھا کلو کا حساب بتا رہی ہوں۔ یہاں پر جی آدھا کلو ہم نے پانی ڈال کر اب اس کو بوائل کر لیا۔ اب یہ پانی ہمارا بوائل ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے 2 سے 3 چمچ، اور اس کے علاوہ سبز مرچی جو کہ ہم نے باریک باریک کاٹ لی تھی وہ ہم نے لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب یہاں پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے، ایک پیاری سی کٹوری میں نکالیں گے اس کو، اور آپ کو میں دکھاؤں گی کہ یہ کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے، اور آپ کو اس کے لک دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی ہے۔ اب جی یہاں پر اس کا میں آپ کو شوربہ بھی چیک کروا دیتی ہوں۔ دیکھیں مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے، اور تھوڑا سا چکھتے ہیں۔ جی بہت ہی مزے کی یہ ٹیسٹی بریانی بنی، ٹیسٹی قسم کا یہ چکن بنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔